हेलो फ्रेंड्स, स्टार भारत के सीरियल धीरे धीरे से के न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। आज है डिम्पल की पग फेरे की रस्म और भावना ढूंढती है अपनी देवरानी विद्या को और ढूंढते ढूंढते वो जाती है मालिनी के पास। मालिनी को पूछती है कि आज विद्या भाभी दिखाई नहीं दी, लेकिन मालिनी कहती है वो गई होगी पार्लर में। तुम विद्या की चिंता छोड़ दो और डिम्पल के पग फेरे की रस्म की तैयारी करो, क्योंकि उसका भाई अभी उसको लेने के लिए आता ही होगा। ऐसे कह के मालिनी चली जाती है और तभी राघव आता है उसकी बहन को लेने के लिए। अब यहाँ पे भावना उसके पग फेरे की रस्म की तैयारियाँ करती है, उसमें नाश्ता बनाना वगैरह सब बनाना स्टार्ट करती है। भावना राघव को फ्रेंड मानती है, लेकिन राघव तो उसको वन साइडेड लव करता है, तो राघव भावना को देख के उसके प्यार में पड़ जाता है और सॉन्ग वगैरह सब रोमांटिक गाने लगता है। भावना राघव को देखती है और उसके हालचाल पूछती है। अब राघव उसे बताता है कि आपने अंगूठी पहनी है वो बहुत अच्छी है, आपको कहाँ से मिली? तो वो बोलती है मजाक में कि मुझे बाहर से मिली, पड़ी हुई थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब राघव कहता है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, नहीं तो मेरे गिफ्ट की भी कोई इज्जत नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये दोनों फ्रेंड्स हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन ये सब भानु चुपके से देखता रहता है और कुछ ना कुछ प्लानिंग अपने माइंड में सोचता रहता है। अब राघव बाबूजी से मिलता है और घर वालों से मिलता है, हालचाल पूछता है और कहता है कि मैं मेरी बहन को लेके जा सकता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। तभी भावना डिम्पल को तैयार करके लाती है और उसको राघव के साथ भेजती है। राघव डिम्पल के घर वालों के लिए गिफ्ट लेके आता है, तो वो कहता है कि गिफ्ट की क्या आवश्यकता थी, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन भानु को राघव कहता है कि मैं फर्स्ट बार आया हूँ बहन के घर, तो मैं कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लाना ही पड़ता है, ये रस्म है। ऐसा कहते डिम्पल को भावना लाती है और राघव अपनी बहन को लेके चला जाता है। पहले तो अपनी बहन को देख के कहता है कि जो गुड़िया की शादी पहले बचपन में करवाती थी, आज वही अपने आप गुड़िया जैसी दिख रही है शादी के बाद। ऐसे कह के अपनी बहन को लेके, सबकी आज्ञा लेके वो लेके जाता है। जब राघव अपनी बहन को लेके जाता है तो भावना देखती रहती है और भावना को भी अपने मायके की याद आती है। भावना रोने लगती है। तब भावना को अपनी बेटी कहती है कि माँ, क्या आपको भी मामा की याद आई? तो भावना तब कहती है हाँ, जब बेटियाँ शादी होके आती है, अपने मायके जाती है तो कैसे रानी की तरह रहती है, जैसे कि कुछ काम नहीं करना है, पूरा दिन सोना है, वैसे रानियों वाली ट्रीटमेंट उनको मिलती है और अपने मायके को याद करती है वो। अब भावना विद्या के बारे में अपने देवर से पूछती है, तो वो कहता है वो तो अपने मायके गई है, क्योंकि मैं अभी ही उसको छोड़ के आया हूँ। तो वो कहती है किसी को बताए बिना ही वो चली गई, और भावना को थोड़ा सा शक होता है। वो सोचती रहती है कि वो क्यों गई होगी, क्योंकि उसके देवर ने उसको बताया है कि विद्या की मम्मी बीमार है इसलिए वो गई है। तो वो कहती है चलो मैं विद्या की मम्मी को फ़ोन करके हाल चाल पूछ लेती हूँ। लेकिन जब फ़ोन लगाती है तो विद्या की माँ का जो आंसर होता है वो उसके देवर के आंसर से मैच नहीं करता। भावना विद्या की माँ से जब बात करती होती है, तब विद्या के पापा आके फ़ोन खींच लेते हैं और कहते हैं क्यों बताने पे लगी हुई, अपनी बेटी का घर क्यों तुड़वा रही है। तब विद्या की माँ भावना से झूठ बोलती है कि हाँ सब ठीक है, ऐसे करके फ़ोन रख देती है। लेकिन भावना का शक बढ़ता ही जा रहा है। अब भावना कि मैं कैसे पता लगाऊं कि विद्या भाभी सब ठीक है कि नहीं है। तभी वो बाहर निकलती है तो बाबूजी गिर जाते हैं और बाबूजी कहते हैं कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है तो इसीलिए मुझे चक्कर आ रहा है। तो भावना कहती है आपने रिपोर्ट्स क्यों निकलवाए नहीं है? तो बाबूजी कहते हैं हाँ निकलवाए, वही लेने के लिए जा रहा था, तभी तो ये सब हुआ। तो भावना कहती है हाँ मैं लेके आती हूँ। दूसरी तरफ डिम्पल एकेडमी जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही वो घर से बाहर पग रखती है तो उसकी सास आके टोक देती है कि तुम कहाँ चली, क्योंकि आज रसोई में खाना बनाने की एक रस्म है वो बाकी है, तो इसलिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। लेकिन डिम्पल ना कहती है, बोल रही है कि मुझे शादी की वजह से काफ़ी छुट्टियां ले ली है, तो आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एकेडमी से भी कॉल आ चुका है। तभी भावना कहती है कि हाँ भाभी जाने दो, 2-3 घंटे की बात है, बाद में आके वो रस्म पूरी करेगी। तब भानु कहता है कि भाग्यवान, उसको जाने दो, मेरी बहू जो करना चाहेगी वो करेगी,
मीठी मीठी बातें करके वो डिम्पल और अभिषेक का विश्वास जीत लेता है और मालिनी को भी मना लेता है और डिम्पल को मना लेता है कि वो आज एकेडमी ना जाए बल्कि 2-3 दिन के बाद जाए। अब ये सब बातें ख़त्म होने के बाद मालिनी भानु पे गुस्सा होती है। वो बोलती है आज से तुमने रोक लिया, लेकिन अब क्या होगा, आगे कैसे रोकोगे। तब भानु बताता है कि मैं उसको बंदेरिया बना के रखूँगा घर में, वो तुम्हारी दिन रात सेवा करेगी, वैसा हाल कर दूँगा उसका। बाबूजी की शुगर की दवाई भी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं भावना से वो भी मंगवा लेता हूँ, तो फ़ोन करने लगते हैं। तभी अमित आता है और कहता है बाबूजी किसको फ़ोन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं भावना को फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि वो हॉस्पिटल जा रही है। तो वो अमित के तो हक्के बक्के हो जाता है क्योंकि विद्या को भी उसने वहाँ पे ही एडमिट किया होता है और वो अपने ससुर से फ़ोन करता है कि भावना वहाँ पे आ रही है, तो जल्दी से होके विद्या को कहीं और शिफ्ट कर दो, नहीं तो भावना कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ ही लेगी। लेकिन भावना की नज़र से कुछ बचता नहीं। जैसे ही वो एंटर होती है तो विद्या के पापा को देखती है और विद्या के पापा जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो वहाँ से एक नर्स के साथ उसकी तकरार होती है, वहाँ पे ही वो फाइल्स गिर जाती है। फाइल्स में विद्या की फ़ाइल मिलती है और नाम पढ़ लेती है। तो नर्स उस पर गुस्सा होती है कि किसी की फ़ाइल पढ़ना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो अपना प्रूफ दिखाती है और कहती है कि ये तो मेरे घर के रिलेटिव ही है, और ऐसे करके नर्स उसको वो फाइल देती है। लेकिन तभी ही जाके उसका देवर आ जाता है और उसके हाथ से फाइल ले लेता है और कहता है कि क्यों आप परेशान हो रहे हैं, विद्या ने जल्दी में उसकी मम्मी की जगह हमारा दोनों का नाम लिखवाया है और कुछ भी नहीं है। लेकिन भावना का शक और बढ़ता है। वो कहती है कि नहीं, मैं काकी से मिल के ही जाऊंगी, और वो सभी जगह रूम में ढूंढने लगती है। तभी उसका देवर उसके ससुर को मैसेज करके कहता है कि जल्दी से विद्या को वहाँ से निकालो क्योंकि भावना वहाँ पे ही आ रही है। और हॉस्पिटल में विद्या की जगह उसकी माँ सो जाती है, और जब भावना रूम में जाके देखती है तो उसकी माँ को देखती है और वो कहती है कि सब ठीक तो है ना। ऐसे करके बात निपटा देता है उसका देवर। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या विद्या का सीक्रेट भावना को पता चलता है या नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।